शलोम, शलोम, शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में बहुत कम इस्तेमाल होता है वो शब्द मैं आपको बता रहा हूँ। नन्हापन, नन्हा, भूल गए हैं लोग, है ना? पर आज बाइबल में ये नन्हापन किस बात को दर्शाता है ये जानेंगे। ये असाधारण, अद्वितीय, अद्भुत शब्द है, बहुत रहस्यमय शब्द है। साधारण ना समझे, जैसे जैसे आगे जाएंगे तो आप जान पाएंगे कि प्रभु यीशु ने गधी के बच्चे का क्यों इस्तेमाल किया। ये भी जान पाएंगे कि प्रभु यीशु ने क्यों कहा बालकों का स्वर्गीय राज में प्रवेश। जैसे कोई बालकों को अपनाता है। ये सब गहरे रहस्य और प्रश्न जो पहले से रखे हैं, तो हम धीरे धीरे चलते हैं इस बात पर कि नन्हा शब्द जो है, नन्हापन कातान को दिखाता है। निश्चित छोटा बच्चा होना एक अलग बात है, उसके लिए और अलग अलग शब्द हैं, एलेद वगैरह ऐसे शब्द हैं, नार वगैरह। पर हम फोकस करेंगे जो परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। हिंदी में वो तात्पर्य जो ठहराया गया है उसका अर्थ बदलने के कारण, क्योंकि नन्हापन ही स्वर्गीय राज में प्रवेश पाएगा। एक दूसरे हिस्से को भी जान लीजिए कि प्रभु यीशु ने गधी के बच्चे का क्यों इस्तेमाल किया। तो अगर निर्गमन 13:13 में हम अगर देखेंगे तो गधी के बच्चे के लिए, छुड़ाने के लिए भेड़ का बलिदान, मेमने का बलिदान। गधा मनुष्य को दिखाता है। गधा अशुद्ध प्राणी माना गया और एक विशेषता है, बहुत ढीठ होता है गधा, अपना मार्ग निश्चित नहीं कर सकता वो। ये बहुत ख़ास बात बोल रहा हूँ। और बिल्कुल अब समझना शुरू करिए कि अगर मैं गधा बोल रहा हूँ तो वो पुरुष से संबंधित है, मनुष्य से संबंधित है। और जब मैं भेड़ बोल रहा हूँ तो वो यीशु से संबंधित है। ये वचन की सच्चाई है। जब आपने नन्हापन शब्द सुना तो स्पष्ट है आपके हृदय में कोमलता का, मासूमियत का, आत्मीयता का, स्नेह का भाव पैदा हुआ। ये शब्द में एक प्रेम भरा स्पर्श है जो दिल को छू लेता है। नन्हापन, नन्हापन अर्थात बालपन। ये आकार और उम्र से इसका कोई मतलब नहीं है। नन्हेपन में सादगी, स्नेह, मासूम भावनाएं पाई जाती हैं और इसीलिए आकर्षित होते हैं नन्हेपन की तरफ। जिसने अपने आप को छोटा बना लिया है उसका स्वभाव सामने सबको आदर देने का है और इसी कारण वो सबका प्यारा हो जाता है। मत्ती 19:14 में लिखा है, छोटे बच्चों या छोटे बालकों या नन्हे बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसे ही लोगों का है। यहाँ पर प्रभु यीशु उस समय जो बोले हैं वो ग्रीक में हैं और ग्रीक में पैडिया बोलते हैं। पैडियान, पैडिया, छोटे बच्चे के लिए, नन्हे बच्चे के लिए, जिसमें ये खासियत होती है। बच्चे बहुत होते हैं, कुछ शरारती होते हैं, पर एकदम जो छोटे बच्चे होते हैं जिनमें मासूमियत होती है। वो क्यों? वही तो लाई गई है। समानता और स्वरूप का वो शुरुआत है। जब प्रभु यीशु बोल रहे हैं ऐसों ही का है नन्हे बच्चों का, तो वो नन्ही आत्मा से संबंधित है। आत्मा का स्वभाव, नन्हापन, ये कभी नहीं भूलना। ये नन्हापन शब्द हमारे जीवन में जब हम पचा लेंगे और आवश्यकता, तो वो आत्मा को हम चाहेंगे। और यीशु के नाम में पवित्र आत्मा जो आज हमें सिखा रहे हैं, और इसमें कठिनाई नहीं होगी क्योंकि आपने जान लिया है
कि जो गधी के बच्चे पे बैठा था, अर्थात पुरुष पे, मनुष्य पे बैठा था, राजाओं का राजा परमेश्वर मनुष्य बनकर। ये कठिन नहीं लगना चाहिए। उद्धार के लिए परमेश्वर मनुष्य बन गया, निर्दोष और निष्कलंक, कि मनुष्य को छुड़ा ले। नन्हेपन की आत्मा का स्वभाव क्या है? वो निर्भर रहती है। जब एक छोटा बच्चा होता तो निर्भर रहता है माँ बाप, पर जब वो शारीरिक उसका विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, पर आत्मिक विकास नहीं होता, तो वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा पर निर्भरता छोड़ देता है। भरोसा करना उसके बस की बात नहीं होती, वो अपने पे भरोसा करने लगता है। पर नन्ही आत्मा, छोटा बच्चा जो निर्भर है, वो भरोसा रखता है, करता है, दिखावा नहीं करता, वो जैसा है बिल्कुल सामने। पर भरोसा जो बड़ा हो जाता है, अपने पे भरोसा करता है, वो बहुत तरह का दिखावा करता है कि मैं इस योग्य हूँ, मैं उस योग्य हूँ। अपने आप को भी दिखाता है और जगत को भी दिखाने की वो कोशिश करता है। और जहाँ ये बात आ जाती, जहाँ पर ये बात आती है, तो उसका अर्थ है अनाज्ञाकारिता। एक नन्हापन आज्ञाकारिता लिए हुए होता है, और जैसे ही विकास होता है संसार का, शरीर का, अनाज्ञाकारिता आ जाती है, और उसका अर्थ है वो क्षमताएं, वो खुद पर विश्वास करना, अपने मार्ग बनाने की कोशिश करना। तो एक मनुष्य अपना मार्ग नहीं बना सकता, गधा अपना मार्ग नहीं बना सकता, उसको मार्ग दिखाना पड़ेगा। और इसीलिए यीशु मार्ग है। हृदय का खुलापन, कुछ भी छिपाव नहीं, वो नन्हेपन में मिलेगा। एक विकास पा रहा मनुष्य, आगे बढ़ रहा मनुष्य, अपने भरोसे, उसका हृदय खुला नहीं हो सकता। वो अपनी बहुत सारी चीज़ें छिपाएगा, सीक्रेट रखेगा, दूसरे को ना मालूम हो, दूसरा आगे ना बढ़े। ये संसारिकता का ये हिस्सा है। कितने अच्छे से मैं कातान को बता रहा हूँ, पैडिया को बता रहा हूँ, नन्हेपन को। पवित्र आत्मा यही चाहते हैं। और फिर देखिए, ये नन्हा सा स्वभाव आत्मा का अद्भुत जीवन में परिवर्तन ला देगा। वो बहुत सारी जो बेकार की झंझटें आसपास दाएं बाएं ऊपर नीचे पाल रखी हैं, छुटकारा पालेगा, निर्भरता आ जाएगी, आज्ञाकारिता आ जाएगी, भरोसा आ जाएगा यीशु के नाम में। क्योंकि ये वचन के द्वारा है, ये सांसारिक ज्ञान नहीं है, ये वचन से ही आप जान रहे हैं, जो हमने शुरू करा निर्गमन 13:13। और नन्हापन जो छिपा दिया गया था, नन्हापन जो समाप्त कर दिया गया था, वो अभी भी छिपा था। वो आपके सामने पवित्र आत्मा पूरी तरह से खोल रहे हैं। इसे जानिए। स्वर्ग के द्वार का रहस्य है ये। कातान कह सकते हैं कि नन्हापन स्वर्ग के राज की चाबी है। देखिए मत्ती 18 में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम न फिरो और बच्चों के समान न बनो तो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। जो कोई अपने को इस बालक के समान छोटा करेगा, वही स्वर्ग के राज में बड़ा होगा। मत्ती 18:3-4। दीन करना, नीचा करना, ये नन्हेपन की निशानी है। अगर नन्हापन आ गया तो ये हो जाएगा। जिसके लिए परेशान होते हैं, हृदय की कोमलता, विनम्रता और पूर्ण समर्पण, ये है नन्हापन की या कातान का आत्मिक रहस्य। इसे बहुत शांत होकर समझ लेना, बहुत आनंदित करेगा आपके मन प्राण आत्मा की। और आप अपनी पूरी शक्ति मन प्राण आत्मा की जो प्रेम को प्रदर्शित करती है, वो नन्हे स्वभाव से, आत्मा के नन्हे स्वभाव से प्रकट होगी, यीशु के नाम में होगी। क्योंकि ये यीशु ने इसीलिए तो किया, गधी के बच्चे पे बैठना। घोड़े पे क्यों नहीं बैठा? राजा घोड़े पे बैठ के आता है ना, और वो आएगा निश्चित। वो ताकत को दिखाता है, घमंड को दिखाता है, बहुत सारी बातें हैं। घोड़ों के बारे में बहुत सारा इसके पहले जाने हैं। वैसे मैं बता दूं कि गधे के बारे में इसके पहले भी
बहुत से एपिसोड पवित्र आत्मा के द्वारा हुए हैं जो मुझसे कराए गए हैं, जिसमें गधे का बोलने से लेकर सब बातें हैं। अगर पिछले वीडियोस में इन चीज़ों को समय रहे और देखेंगे तो अद्भुत रहस्य जो बाइबल में हैं वो प्रकट होंगे। उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा। यहाँ निश्चित ये सब सुन के आपके अंदर की जो आत्मिक गहराइयाँ हैं वो प्रकट होने लगेंगी शांत होकर। ये शब्द काफ़ी हैं क्योंकि ये छिप गया था, शुरू से छिप गया था। जब से पाप हुआ, यीशु ने प्रकट किया, वचन ने प्रकट किया, और आज पवित्र आत्मा उस भेद की सच्चाई को, उस रहस्य को जो कोमलता का है, हृदय की सच्चाई का है, आपके सामने बहुत स्पष्ट सामने आ रहा है। आपको अपने आप ये लगने लगेगा कि ये सुसमाचार कितना खूबसूरत है, सुंदर है, प्रभावशाली है, सचमुच में आनंददायक है, और ये हर किसी के लिए है। ये किसी भी उम्र, किसी भी जाति, किसी भी संस्कृति, हर एक के लिए, क्योंकि ये सच्चाई मन में उतर जाती है, ये सच्चाइयाँ उतर रही हैं। ये वचन की सामर्थ है, उसके साथ है ये नन्हापन का एक विशेषता, वो मासूमियत, वो कोमलता जो स्नेह को प्रकट करता है स्पष्ट। हमारे अंदर का वो स्वभाव को अपने आप ये शब्द दिखाने लगता है। जब ये बोला जाता है कि स्वर्ग का राज नन्हों का है, तो ये ध्यान नहीं खींचता क्या? बहुत स्पष्ट एकदम जाता है ध्यान कि ये नन्हों का है। बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड लोगों का नहीं है, सांसारिकता का बोल रहा हूँ। बिल्कुल जब आप सुन रहे होंगे तो चौंक रहे होंगे, चौंकाता है, ये अंदर तक छू लेता है ये नन्हा शब्द। और उस पर सच्चाई, ये उसका वो दूसरा भाग, परमेश्वर की महानता कि कितना महान है और कितना यथार्थ है। हर जगह कोई भी बात बदली नहीं जा सकती, पवित्र आत्मा के द्वारा इतना स्पष्ट है। ये नन्हापन जब भी सामने आएगा, इस तरह की चीज़ें आएंगी, तो अपने आप प्रेम प्रकट होगा। नन्हेपन के लिए प्रेम प्रकट होता है, इसलिए कि वो नन्हापन जो है वो प्रेम में डूबा हुआ है। उसकी पूरी एक्टिविटीज़ आपको लुभावनी, सुहानी, यथार्थ लगेंगी। वहाँ दिखावा कुछ भी नहीं है। एक छोटे बच्चे का जिसे गोद में उठाते हैं, क्या है ये? बहुत साफ साफ है। ये है योग्यता का प्रमाण, प्रमाण। योग्य केवल यीशु क्यों है, प्रभु क्यों है, पवित्र क्यों है? तो योग्यता का प्रमाण है ये कि वो क्या बना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कितना छोटा रूप धारण कर लिया आज में, वो छोटे रूप को, और सब सह लिया। क्योंकि उस छोटे अवस्था में, नन्ही अवस्था में पता नहीं रहता, हर चीज़ सह लेता है इंसान, डांट फटकार सब कुछ। ये रहस्य उद्घाटन बहुत अद्भुत हैं। निश्चित हर जगह पर निश्चित चौंकना स्वाभाविक है, ध्यान देना स्वाभाविक है, देना ही पड़ेगा, इससे अलग नहीं हट सकते। इस बात को सुन के कोई कह सकता है कि ये मेरे सिर के ऊपर से जा रही है, मैं नहीं जानता क्यों सिर के ऊपर से जाती है परमेश्वर के वचन, पर पवित्र आत्मा की मदद से सब चीज़ें ध्यान में लाई जाती हैं। सब के लिए परमेश्वर ने विशेष रखा है, इसलिए निराश मायूस नहीं होना चाहिए। नन्हापन एक खूबसूरत हथियार आपके जीवन में आपको मिला है। ये स्वभाव, नन्हेपन का स्वभाव ही प्रभु के करीब रख सकता है, क्योंकि ये आत्मा के नन्हेपन का स्वभाव है, और यही पूरे शरीर को पवित्र आत्मा का मंदिर बना देता है, परमेश्वर को का भवन बना देता है। कई लोग जानना चाहते हैं, वैसे कातान का स्ट्रॉन्ग जो नंबर है हिब्रू का, वो 6996 है। बहुत स्पष्ट है, पहला शमूएल 15:17। क्या जब तू अपने आप को छोटा समझता था, जैसे हमने मत्ती 19 देखा, यीशु ने बोला मत्ती 19:14 में, बालकों को मेरे पास आने दो,
यहाँ दिखाता है नहमीया 9:17, प्रभु की कोमल और धैर्यशील जो प्रकृति है इस पद में आप पाएंगे। यही तो है जो समानता और स्वरूप में है कि हम उसके जैसे हो जाएं। उसके जैसे मतलब उसका स्वभाव हमारे जीवन में आ जाए, उसको ग्रहण कर लें। और ये आत्मा के द्वारा होगा, कोई मनुष्य की व्यक्तिगत ढिठाई से, व्यक्तिगत परिश्रम से, क्षमताओं से बिल्कुल नहीं। व्यक्ति के गधेपन से नहीं होगा ये, जो अशुद्धता का प्रतीक है। बहुत स्पष्ट यशायाह 57:15 में कहा गया है, जो दीन और खेदित मन वाला है उसी के संग में वास करता हूँ। ये नन्हेपन से ही पैदा होती है ये सच्चाइयाँ। ये पूरा स्वभाव नज़दीक पास रहने से है, जैसा पहला पतरस 5:5 कहता है। ये पूरा नन्हेपन का, नम्रता, दीनता का स्वभाव जिसके जीवन में है उसके करीब परमेश्वर रहता है। और परमेश्वर रहते हैं का क्या अर्थ है? हमारे आस पास है तो अनुग्रह करता है, अनुग्रह रहता है, वो कभी समाप्त नहीं होता। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो ये कातान का प्रगटीकरण है, आप जकरिया 9:9 पढ़िए। प्रभु यीशु के द्वारा जो पैर धोना है, ये कातान का प्रगटीकरण है, नन्हेपन का। यूहन्ना 13 में खुद को सेवक बनाना, मत्ती 20:28 में, ये नन्हेपन का, कातान का, निर्दोष और निष्कलंक मेमना क्यों कहा गया? तो क्या सचमुच में हम कातान हैं या दिखावा कर रहे हैं? ये सोचना है, इसीलिए ये रखा गया। ध्यान देना चाहिए। झूठी आत्मनिर्भरता, या उसको कह सकते हैं ये बनाम आत्मिक आत्मनिर्भरता, किस पर हैं हम, कहाँ पर हैं हम? तो ये नन्हेपन की पुनर्स्थापना का विषय है जो वचन के अनुसार है। तो हमें आगे आना चाहिए अपनी प्रार्थनाओं में प्रभु के सामने और मांगना चाहिए कि तू मुझे नन्हा बना दे। तो ऐसा जीवन जो चाहते हैं वो आगे आएँ और आशीष पाएँ, अनुग्रह पाएँ यीशु के नाम में। यही तो चाहता है पवित्र आत्मा। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि ये अद्भुत है। किस लिए अद्भुत है ये? क्योंकि यह संसार के समझ से बाहर है कि छोटा होना ही महानता है। नन्हेपन से हम समझ सकते हैं। जब कहा गया कि आश्चर्यजनक है, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग के राज का द्वार उन्हीं के लिए खोलता है जो नन्हे हैं। और रहस्यमय इसीलिए है क्योंकि यह सत्य मानव बुद्धि से नहीं, आत्मा से पहचाना जाता है। और खूबसूरत इसीलिए है क्योंकि यह प्रभु यीशु के चरित्र की सबसे कोमल और पवित्र अभिव्यक्ति है ये। तो जानिए नन्हेपन के सौंदर्य को, उसकी स्वर्गीय गहराइयों को। नन्हापन, छोटा, विनम्र, नगण्य, कुछ भी संसार की दृष्टि में ये सब नन्हेपन से जुड़ा हुआ है। पर मैंने शुरू में बता दिया कि नन्हेपन के तरफ सब आकर्षित होते हैं, आकृष्ट रहते हैं। अच्छा लगता है सबको, चाहे वो किसी संस्कृति या जाति का हो, किसी धर्म का हो। और हमने देखा पहला शमूएल 15:17, जब वो तुच्छ धन समझता था अपने आप को। पढ़ के देखिए, जब तक वो तुच्छ समझता था और वो प्रधान बना। देख, तेरा राजा तेरे पास आता है, वह धर्मी है और विजय प्राप्त करता है, वह नम्र है और गधे पर सवार है। ये सारा अर्थ आज आपने जाना। तो यीशु ने गधे का चुनाव क्यों किए थे? क्योंकि वो मनुष्य को दिखाता है पूरा पूरा, अशुद्धियों को, जो अपनी राह बनाना चाहता है। यीशु मार्ग, सत्य और जीवन क्यों है? ये सच्चाइयाँ आप जान रहे हैं। तो दो हिस्से को जान लीजिए, जो यशायाह 14:13, शैतान क्यों गिरा, या फिलिपियों 2:6-11 तक देखेंगे तो खुद को दीन करना, परमेश्वर उसको कितना ऊंचा करता है, ये आप देख पाएंगे। आपके पास ज्ञान हो सकता है, सेवा हो सकती है, मसीही जीवन का अनुभव हो सकता है, ये सब कुछ बहुतायत से सब कुछ हो सकता है आपके पास। पर क्या नन्हापन आपके जीवन में है? तो नन्हापन प्रभु यीशु में पूर्ण होता है, कातान प्रभु यीशु में पूर्ण होता है। तो वो तमाम ये चीज़ें अगर हम अपने जीवन से अलग करना चाहते हैं व्यर्थ की, तो निश्चित अपनी प्रार्थनाएं यीशु के नाम में ये मांगना चाहिए
हमेशा ये इच्छा रखनी चाहिए और देखिएगा बहुत कुछ बदलता चला जाएगा। निश्चित बदलना ही है। नन्हापन को कमज़ोरी मत समझिए, ये आत्मा की ऊंचाइयां हैं। भटकने भूल जो भटक गए हैं, इधर उधर हो गए हैं, नाना प्रकार की चीज़ों से सामर्थी होना चाहते हैं, उनके सामने फिर एक प्रकाश पवित्र आत्मा के द्वारा लाया जा रहा है कि चमके। परमेश्वर का मुंह सामने रखा जा रहा है कि ये है परमेश्वर का मुंह, उसका प्रकाश, जिसमें हमारी रक्षा होगी, उसका अनुग्रह होगा, बहुतायत का जीवन होगा जो निश्चित है, और हमेशा का जीवन और अनंत जीवन मिलेगा नन्हेपन के द्वारा। तो गधे को छुड़ाने के लिए भेड़ का बलिदान यूहन्ना में हमने देखे हैं ना, पहले ही अध्याय में। यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना जगत के पाप उठाए लिए जाता, वो तमाम अशुद्धियों को, वो सब बातों को जो समाप्त हुई थी समानता और स्वरूप की, स्थापित करता है। पुनर्स्थापना है, पुनरुत्थान है क्या? गधी के बच्चे पे कभी कोई सवार हुआ है? ये अद्भुत सोचिए जरा। वैसा ही मसीह ने जो कार्य किया, अद्वितीय है बलिदान का। ये दोनों को देखिए, पहचानिए। परमेश्वर ने मनुष्य की, जो मनुष्य का स्थान है, उसको अपना लिया, गधा, और गधा बदल गया। अंत में ये जान लीजिए, मरकुस 11:2, एक गधी का बच्चा बंधा हुआ है जिस पर कोई मनुष्य कभी नहीं बैठा। यानी मनुष्य के ऊपर कभी कोई नहीं बैठा, ना बैठ सकता। एकमात्र उद्धार करता है, उसको अगर हमने अपने हृदय में बैठाया है तो निश्चित ये बातें पूरी इस तरह से होती हैं। हर रीति से परखा गया प्रभु यीशु, पर कातान निकला। तो बहुत ज़्यादा जो अपने आप को, अपनी क्षमताओं को प्रकट करते हैं, अनुभव को प्रकट करते हैं, हर एक शब्द को ध्यान दीजिए, वो घोड़े के घमंड से खुश नहीं होता, उसका जीवन में प्रवेश नहीं है। टूटे हुए हृदय नन्हेपन से शुरू होते हैं, जहाँ हर बात स्वर्ग से मिलती है आत्मा के लिए। वो घोषणा कर रहे हैं गधे पर बैठ के, मनुष्य बनकर। इसीलिए बोलते हैं अपना तमाम बोझ दे दो। गधा बोझ उठाता है ना मनुष्य, ये घोषणा है। ये सच्चाइयाँ अगर पूरी सुन लेंगे, जान लेंगे, पहचान लेंगे, तो बहुतों के लिए ये अद्भुत सुसमाचार जहाँ रुके हैं उससे आगे बढ़ जाएंगे यीशु के नाम में। जान लीजिए, शांति का राजा जिसने युक्ति किया गधे पर।